कोहाट अपने ज़िले सदर मकाम कोहाट के नाम से पुकारा जाता है। ये बरसग़ीर का एक पुराना ज़िला है जिसका जिक्र बुद्ध मत की कदीम किताबों में भी मिलता है। असर हाजिर में भी पाकिस्तान की सबसे पुरानी छावनी, एयरबेस, जंगी अड्डा ज़ेर तामीर, खंडीली और तांडा बंद, इंडस हाईवे, फ्रेंडशिप टनल, पाक फ़िज़ाइया और सिग्नल तरबियती मरकज़ की वजह से इस ज़िला को दिफ़ाई और जोग्राफ़ा लिहाज से अहम मकाम हासिल है। इसकी सरहदें सूबा पंजाब, ज़िला नौशहरा, ज़िला हंगू, ज़िला अपर औरकज़ई और ज़िला कर्क से मिलती हैं। कोहाट शहर के अंदर जर्मा के मकाम पर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी कायम है। कोहाट शहर की मशहूर चीज़ों में यहाँ का मकामी अमरूद का फल है जो अपने मुनफरद जायके के लिए पूरे मुल्क में मशहूर है। कोहाट में बुनियादी और मकामी तौर पर दो बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं। एक पश्तो कोहाट की पहली बड़ी ज़बान है जो शहरी इलाका जंगल खेल में बोली जाती है। इसके अलावा मगरिब में मोहम्मद ज़ईसे रईसान, मशरक़ में तोकपाया, पश्तो घंडेली, तोलज, जुनूब में तक जर्मा और मुस्लिमाबाद से लेकर शुक्रदरा तक और शुमाल के इलाकों में बोली जाती है। अफ़गान मुहाजिरीन और कबायली लोगों की आमद से हालिया दहाइयों में आबादियाती ख़ुसूसियात में तब्दीली के बाद पश्तो ज़बान बोलने वाले अक्सरियत में दो हिंद को तारीख़ी एतबार से ये पंजाबी ज़बान की एक शाख है जो कोटेवार और सराइकी ज़बानों से बहुत हद तक मिलती जुलती है। कोहाट के मकामी बाशिंदगान आपसी बोल चाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ज़बान थोड़े बहुत फ़र्क के साथ पेशावर, हरीपुर, हज़ारा, एबटाबाद और मानसहरा के इलाकों में भी बोली जाती है। कोहाट के शहरी इलाकों के अलावा मगरिब में शाहपुर, बट और जब तक, जुनूब में कमर ढूंढ, सुवरगल तक, जुनूब मशरक़ में खैरमातू, कोट, सियाब और मुकम्मल मशरक़ी इलाकों तो बलीटन से खुशहालगढ़ में बोली जाती है। उर्दू कौमी ज़बान होने की वजह से उर्दू में भी बात की जाती है और समझी जाती है। सरकारी कॉलोनियों के अलावा शहर में भी बाज़ घरानों में बोली जाती है। एक तरह से उर्दू यहाँ की तीसरी बड़ी ज़बान है। मकामात पिकनिक पॉइंट तांडा झील एक खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है जो तांडे डैम किनारे कुदरती माहौल और हालत में लोगों को तफरीह फराहम करता है। ईद और दूसरी ततीलात बिलखुसूस मौसम गर्मा में लोग बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। मगरिब में कोई 10 किलोमीटर पर वाक़ शारस से इस झील तक दो रास्ते आते हैं, एक शाहपुर गांव से जबकि दूसरा हंगो बाईपास कालो खान बांडा से होकर आता है। दूसरा रास्ता अपने हुसैन मनाजिर की बदौलत बहुत दिलफरेब है। वादी, नदी, नदी का पिल, पहाड़ और उस पर बिल खाती सड़क, बहुत ही सरसब्ज इलाका है। ये दन्नी का वाहिद डैम है जो सिर्फ 600 मीटर बंद जुनूबी तरफ लगाकर बनाया गया है, बाकी सब अतराफ पहाड़ हैं। झील से निकली नहरों के जरिए शाहपुर, कमरढुन, सुवरगिल, चम, जर्मा, तप, मीरोज़ई, देवुडा, कोट, खैरमातू, गुलाम बांडा, तो, बहादुर कोट, कालूचन्ना और शेखान समेत कोई 30% देहात को सराब किया जाता है। के पाक शारस से मुत्तसिल तरक्याती और इंतज़ामी महकमों इदारों के दफातर के लिए मुख्तस ये सुर्ख मिट्टी और पत्थरों का तह दर तह पहाड़ी इलाका ज़िला हुकूमत, एक्साइज ऑफिस, बैतुल-माल, पासपोर्ट ऑफिस और नादरा ऑफिस समेत डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, कई बैंकों और मल्टीनेशनल कंपनियों के दफातर और प्राइवेट स्कूलों की वजह से मॉडर्न सिटी का मंजर पेश करता है जो इंतज़ामी तौर पर कोस्ट कटर्स में तकसीम है। स्की टर्नों में बच्चों और ख़वातीन के लिए दो बहुत खूबसूरत के पार्क बनाए गए हैं जहां मौजूद बच्चों के झूले, घास के क़िते और फूल खूबसूरती को दोबाला करते हैं। पार्क के मगरिब से शाम का नज़ारा किया जा सकता है। ये मंजर शाम गुरूब आफ्ताब रात को बहुत हुसैन होता है। यहाँ से नीचे वाली पहाड़ी पर बनी भूरे रंग की टाइलों और शीशे से मज़ीन मस्जिद गोल्डन मासिक का नज़ारा भी दीदनी होता है। सहन में लगे फवारों, घास और गार्डना की झाड़ियों और इर्द गिर्द बने छोटे पार्कों ने मस्जिद के हसन को चार चांद लगा दिए हैं। मस्जिद के शुमाली जानिब वाले दरवाजे से वादी का नज़ारा बहुत सेहरंगेज़ है। हर सेक्टर में खेलों के मैदान हैं जिनमें सेक्टर 6 का क्रिकेट ग्राउंड, सेक्टर 8 का फुटबॉल ग्राउंड और सेक्टर 10 का हॉकी ग्राउंड बहुत मशहूर हैं। हर सेक्टर की अपनी शॉपिंग मार्केट है जहां ज़रूरत की अशिया बआसानी मिलती हैं। चश्मा जात ये जगह पुराने बस स्टैंड के पास ही है। ठंडे मीठे पानी के चश्मों पर नहाने का अलग मज़ा है। इन चश्मों के अलावा जंगल खेल गांव के शुमाल में ज़ियारत बीने बाबा के दो मज़ीद चश्मे हैं जिनका पानी बहुत ही ठंडा है क्योंकि इस जगह दरख्तों की बहुतात है। जो ज़ारा यह जगह शहर के मगरिब में हंगोरून पर कोई 25 किलोमीटर पर वाक़ है। यहाँ के ठंडे और मीठे पानी के चश्मे इंसान पर अलग ही तरह का सरवर तारी कर देते हैं। गर्मी की दोपहर में यहाँ आकर एक अजीब सा नशा छा जाता है। इस जगह का असल हसन पास से गुजरने वाली बिलखाती सड़क से दिखाई देता है। घास के मैदान, रेलवे लाइन, चश्मों का शफाफ पानी और दरख्तों के झुंड और ये सब कुछ एक दूसरे के मुतवाज़ी। देवुडा शरीफ शहर से जुनूब मशरक़ी तरफ कोई 22 किलोमीटर दूर
ये एक बुजुर्ग और वली अल्लाह का मज़ार है। इस मज़ार के पास से कोहाट टोई का पानी एक दरिया की सूरत में गुजरता है। इस मकाम से पहले गोदी बांडा के मकाम पर कोहाट टोई में कोहाट के चश्मों का पानी शामिल होने की वजह से दरिया कुछ तेज हो जाता है। मिर्ज़ा पर मौजूद दरख्तों और दरिया की वजह से कुछ रौनक होती है। बादो ज़ियारत ये भी चश्मों और दरिया पर मुश्तमिल पिकनिक पॉइंट्स वाली एक जगह है जो शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में वाक़ है। कोहाट टोई जो डेवुडा शरीफ के पास से होकर गुजरती है, इस जगह पर मौजूद चश्मों के पानी से और भी तुंद ओस हो जाती है। चश्मों के इर्द गिर्द दरख्तों के झुंड और घास के मैदानों पर लोगों के ग्रुप अपने शगल में मसरूफ होते हैं। अपने साथ लाए हुए सामान से पकवान तैयार कर रहे होते हैं तो कोई दरिया या चश्मों से शिकार की हुई मछली से लुत्फ अंदोज होते हैं। माचुंगी गांव के पार इस दरिया का नज़ारा बहुत दिलफरेब है, मगर ये किनारा सिर्फ मछली के शिकारियों के लिए बेहतर है क्योंकि यहाँ पर कोई सायादार दरख्त नहीं है। सिर्फ सर्दियों में कुछ ग्रुप यहाँ आते हैं। अब फिर शाम के वक्त कुछ चहल पहल होती है। 1924 के कोहाट फसादात, ये फसादात अपनी नौयत के बड़े सिख हिंदू मुखालिफ फसादात थे जो बरतानवी हिंद के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में कोहाट शहर में 1924 में बरपा हुए। फसादात के 3 दिनों 9 और 11 सितंबर में 155 हिंदू और सिख हलाक हुए। हिंदू और सिख आबादी को जाने बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।